टर्नर सिंड्रोम सिम्टम्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका जेनेटिक पार्ट देखा कि इनमें 45 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे इनके सिम्टम्स। यूजुअली इनका नंबर बहुत कम होता है। 3000 लाइव बर्थ्स में एक टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ये फीमेल्स इनफर्टाइल होती हैं क्योंकि इनमें रूडिमेंट्री ओवरीज होती हैं। एमेन्यूरिया दूसरी कंडीशन है। इट मीन्स देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो मेंसेस इज देयर। दे शो वेबिंग ऑफ नेक। वेबिंग ऑफ नेक का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल नेक होती हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में आप देखोगे कि ये जुड़ी होती हैं ऐसे लाइक वेब्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी, वो बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं और लो हेयर लाइन ऑन द नैप ऑफ नेक। जो इनकी नेक हैं पीछे से हम देखते हैं हेयर लाइन बहुत लो लेवल तक जाती हैं। इनकी बॉडी पे बहुत कम हेयर होते हैं, स्पेयर्स प्यूबिक हेयर एंड नो एक्सेलरी हेयर। एक्सेलरी हेयर भी प्रेजेंट नहीं होते। तो फॉर्चुनेटली इनमें जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो नॉर्मल ही देखी गई हैं। यूजुअली देखा गया है कि 99% केसेस में इनका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। यानी ऐसे फीटसेस जिनमें 45 क्रोमोसोम्स होंगे और यानी X0 कंडीशन होगा, तो इनका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो जाता है। हम कह सकते हैं मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये कंडीशन, ये मोनोसोमी ऑफ X क्रोमोसोम या 45 कंडीशन जो होती हैं, तो इट्स वेरी डेलेटीरियस, इट हैज़ वेरी डेलेटीरियस इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। तो फीटस सही तरह से फिर डेवलप नहीं हो पाता अगर एक X या एक Y एब्सेंट होगा, खाली एक ही X प्रेजेंट होगा। एक और कंडीशन जो देखी जाती है उसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, जिसमें 3 X क्रोमोसोम्स हो सकते हैं इंडिविजुअल में। तो वो कम हैं इससे, इस मोनोसोमी वाले कंडीशन से, यानी उनका नंबर फ्रीक्वेंसी उनकी बहुत कम है लाइव बर्थ्स में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 3000 लाइव बर्थ्स में एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा केस हो सकता है।